मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। भूषण कवि के ऊपर आधारित दूसरे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजेश कुमार तिवारी जीनियस इंग्लिश क्लासेज के तत्वावधान में इंटरमीडिएट काउंसिल के हिंदी के पद्य खंड के भूषण कवि के बारे में और उनके कवित्व के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। भूषण कवि के दो पद आपके सामने रखे जाएंगे। पहला पद है, मेरे विचार से आप लोगों को भी बुक खोलकर सामने रख लेना चाहिए। बुक रखने से एक एक शब्द समझ में आता है। ऐसी मेरी मान्यता है कि जब भी आप किसी भी साहित्य को पढ़ें तो उसके पुस्तक को निश्चित रूप से सामने रख लें। शब्द बोलते हैं, निश्चित रूप से उस शब्द के अर्थ आपके अनुभव से कुछ अलग ही अर्थवान हो जाएंगे। इसीलिए बुक निश्चित रूप से अपने सामने रखिए। जैसे इसी में कुछ ऐसे शब्द मिले हैं जो मेरे पहले के जानकारी को पुष्ट कर रहे हैं। कवित्व है, कवित्व संख्या 1। इंद्र जिमी जम्ब पर, बाणव जैसे अम्ब पर, रावण संदभ पर रघुकुल राज है। पौन बरिवाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, शेर द्विवराज है। दावा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, ज्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज। शिवाजी महाराज की कृतियों का वर्णन करते हुए, शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन करते हुए कवि शिरोमणि भूषण कहते हैं कि इंद्र जिमी जम्ब पर। इंद्र कौन है? हिंदुओं के पौराणिक गाथाओं के अनुसार इंद्र को देवराज कहा जाता है। देवताओं के राजा हैं इंद्र। वे यम को कंट्रोल करते हैं। यम कौन है? मृत्यु के देवता हैं। इंद्र चूंकि सारे देवताओं के राजा हैं, तो जिस प्रकार से इंद्र जम्ब अर्थात, आप ध्यान दें, मैंने बगल में शब्दार्थ भी लिख दिया है। इंद्र जिमी जम्ब पर, जम्ब मतलब यम मृत्यु के देवता हैं। जिस प्रकार से इंद्र का अधिकार यम पर रहता है, जिस प्रकार से इंद्र यम को नियंत्रित करते हैं। बाणव जैसे अम्ब पर, अम्ब मतलब समुद्र, बाणव अग्नि 3 प्रकार की होती है। मैंने बताया कि आप लोगों को पुस्तक अगर आप सामने रख रहे हैं तो पुराने ज्ञान भी स्पष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में अग्नि के 3 प्रकार की मान्यता है। बड़वाग्नि, जठराग्नि और दवाग्नि। बड़वाग्नि ऐसी मान्यता है कि समुद्र में जब पानी बढ़ जाता है तो बड़वा नल के द्वारा, बड़वा नल, अनल, बड़व, बड़वाग्नि, बड़व, अग्नि, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जो अग्नि है, जो समुद्र की अग्नि है, उसे बड़वानल या बड़वाग्नि कहा जाता है। जब समुद्र में ज्यादा पानी हो जाता है तो यह बड़वा नल या बड़वाग्नि उसे कंट्रोल करता है। तो यम को कंट्रोल करने वाले, यम को नियंत्रित करने वाले इंद्र हैं। और समुद्र के पानी को, क्योंकि बहुत सारी नदियों का पानी समुद्र में आता है, तो समुद्र का पानी ज्यादा कहाँ है? तो पहले के कथाकारों ने यह कहा है कि समुद्र के पानी को कंट्रोल करने का काम बड़वाग्नि करता है। बड़वाग्नि में सारी जल राशियां जलकर समाप्त हो जाती हैं। अगर आप साहित्य को न माने तो भी आप शायद यह जानते होंगे कि समुद्र में कुछ ऐसे ट्रायंगल हैं जहाँ के बारे में कुछ भी किसी को पता नहीं है, वहाँ जाकर सारी चीज़ें गायब हो जाती। तो इस मिथ के आधार पर भी यह माना जा सकता है कि समुद्र में कोई ना कोई ऐसा रहस्य है जो पूरे पानी को कंट्रोल करता है। उसे ट्रायंगल
भी कहा जाता है। उसके बारे में, उस रहस्य के बारे में किसी को कुछ विशेष पता नहीं। इंद्रजिमी जम्ब पर, यम को नियंत्रित करते हैं बाणों जैसे अम्ब पर। बड़वाग्नि, बड़वानल, अम्ब अर्थात समुद्र को नियंत्रित करता है। रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। रावण अहंकार का दूसरा नाम, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला व्यक्ति, जिसने कहा कि मेरे आगे कोई नहीं है, वैसे अहंकारी रावण के दंभ को नियंत्रित करने वाले रघुकुल राज। इंद्रजिमी जम्ब पर, बाणों जैसे अम्ब पर, रावण संदम्ब पर रघुकुल राज है। इंद्र यम को कंट्रोल करते हैं, समुद्र के पानी को बड़वाग्नि कंट्रोल करता है, और रावण के अहंकार को रघुकुल के नायक राम जी कंट्रोल करते। पवन बरिबाह पर, बरिबाह जल, पवन जल को नियंत्रित करता है। शंभु रतिना पर, भगवान शंकर रति के पति, रतिना रति के नाथ। रति कौन थी? इंद्र की पत्नी थी। तो इंद्र के सची जिसका नाम था, सची के पति रतिना पर, अर्थात यहाँ थोड़ा सा इसको ठीक कर लिया जाए। रतिना कामदेव, रति कामदेव की पत्नी का नाम था। रतिना कामदेव। कामदेव कौन थे? अगर आप शिव महापुराण पढ़ें तो वहां आपको यह ज्ञात होगा कि सती और पार्वती दो पत्नियां थी राम जी, शंकर जी की। सती की मृत्यु हो जाती है, उनके मृत शरीर को लेकर भगवान शंकर यत्र तत्र भ्रमण करते हैं, और उसके बाद वे समाधिस्थ हो जाते हैं। उनको समाधि से जगाने के लिए इंद्र कामदेव को आज्ञा देते हैं कि आप भगवान शंकर के मन में काम की भावना प्रकट करें, ताकि उनका विवाह पार्वती से कराया जा सके। जब कामदेव वहां जाते हैं तो वे शंकर जी के हृदय में अपने 3 प्रसिद्ध बाण छोड़ते हैं, और शंकर जी क्रोध में आकर कामदेव को वहीं भस्म कर देते हैं। तो उस कहानी का भी उल्लेख कवि शिरोमणि ने किया है। पवन बरिबाह पर, शंभु रतिना पर, रति के पति के ऊपर शंभु का नियंत्रण है। कामदेव को जीत गए थे शंकर जी, और इसका भ्रम नारद को हुआ था, उसकी कथा बाद में कही जाएगी, या अपने घर में आप अपने बड़े लोगों से पूछ सकते हैं कि नारद का मोह भंग क्या था, नारद को बंदर का मुख क्यों मिला था। ये एक अलग कथा है, उसमें हम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है। पवन बरिबाह पर, शंभु रतिना पर, जो सहस्त्र बाहु पर शेर दिव्यराज है। मैं सासाराम की धरती का रहने वाला हूँ। सासाराम नाम सहस्राम नाम से आया है, और राम नाम सहस्त्र नाम से आया है। सहस्त्र मतलब 1000 भुजाओं वाला सहस्त्रार्जुन यहाँ का राजा हुआ करता था, और अभिमान में आकर उसने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। जमदग्नि ऋषि जमनिया जिले का नाम, जमनिया एक शहर है चंदौली जिले में, चंदौली उत्तर प्रदेश जिले में है। एकदम शॉर्ट में बच्चों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। वहाँ के रहने वाले थे जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि ऋषि की हत्या कर देते हैं सहस्त्राबाहु की हत्या, सहस्त्राबाहु के 1000 भुजाओं को काटने का काम परशुराम करते हैं। तो उसका भी जिक्र इन पंक्तियों में किया गया है। पवन बरिबाह पर, पवन का नियंत्रण किसके ऊपर है? पानी के ऊपर। भगवान शंकर का नियंत्रण रति के पति अर्थात कामदेव के ऊपर है, और सहस्त्रबाहु के ऊपर शेर कौन है? वह लड़का है जिसके पिता की हत्या सहस्त्रबाहु ने कर दी थी, अर्थात ब्राह्मणों के गौरव परशुराम जी हैं। जो सहस्त्रबाहु पर शेर द्विराज है। द्विराज द्विज शब्द से बना है। द्विज विप्रो को कहा जाता है। विप्रो के शिरोमणि अर्थात सहस्त्रबाहु के 1000 भुजाओं को काटने वाले
परशुराम जी सहस्त्रबाहु के ऊपर शेर है। शेर मतलब उससे श्रेष्ठ, शेर मतलब उसको पूरी तरह से निरुपाय करने वाला व्यक्ति। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर ज्यो मृगराज है। दावाग्नि मैंने कहा बड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। बड़वाग्नि समुद्र में लगता है, दावाग्नि जंगलों में लगता है और जठराग्नि सबके पेट में होता है। अगर आप किसी वैद्य के पास जाएं, कहें कि महाराज भोजन नहीं पच रहा है, तो वह तुरंत बताएगा कि आपकी जठराग्नि मंद हो गई है। पेट की जो आग है उसे जठराग्नि कहा जाता है। यह हमारे पेट के अंदर आने वाले सारे भोजन को पचा देता है। जंगलों में लगने वाले आग को दावाग्नि कहा जाता है और समुद्र में लगने वाले आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। अग्नि के 3 प्रकारों की चर्चा हमारे विद्वानों ने की है, बड़वानल, जठरानल और दावानल। तो यहां फिर दूसरे अग्नि की चर्चा करते हैं कवि। दावा द्रुम दंड पर, द्रुम मतलब पेड़, पेड़ों के झुंड पर दावाग्नि कंट्रोल करता है। पेड़ जंगल बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें अपने से आग लग जाता है, उसे दावाग्नि कहा जाता है और जंगल को कंट्रोल कर लेता है, ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, मृगों के झुंड पर चिता कंट्रोल करता है। मृगों के झुंड को कौन कंट्रोल करता है? चिता। एक यह फूड चेन है, साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे। आहार श्रृंखला इसे कहा जाता है। अगर शेर ना हो, अगर बाघ ना हो, अगर चीता ना हो तो मृग अर्थात हिरणों का समूह इतना बढ़ जाएगा कि किसान खेती नहीं कर पाएंगे। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, अब तो मनुष्य ही सबका उपाय बन चुका है। जितने जानवर हैं सबको खा पचा सकने की शक्ति मनुष्य अपने अंदर ले चुका है। मनुष्य से बड़ा और घृणित जानवर और कोई इस दुनिया में नहीं। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। भूषण कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से वितुंड अर्थात हाथी के ऊपर चीता होता है, चीता शेर हाथी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से इस पंक्ति को फिर से एक बार देखा जाए। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। जिस प्रकार से वृक्षों के बड़े समूह पर अर्थात जंगल को कंट्रोल करने का काम दावाग्नि करता है, मृगों के झुंड को कंट्रोल करने का काम चिता करता है, उसी प्रकार से हाथियों के झुंड को कंट्रोल करने का काम मृगराज अर्थात शेर है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, जैसे अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य होते हैं, अंश होते हैं, अंशु होते हैं, अंशुमाला होते हैं, जैसे कंस का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, कान मतलब कृष्ण आए, उसी प्रकार से म्लेच्छ वंश के ऊपर शेर शिवराज है। यहाँ महाराज शिवाजी की उपलब्धियों का चर्चा करने के लिए इन सारे उपमानों का प्रयोग किया गया है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर ज्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज। फिर से एक बार देखा जाए पूरी पंक्तियों को। इंद्र जिमी जंभ पर बाणों जैसे अंब पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। जिस प्रकार से मेघों को कंट्रोल करने, यम को कंट्रोल करने का काम इंद्र करते हैं, समुद्र के पानियों को कंट्रोल करने का काम बड़वाग्नि करता है, रघुकुल के नायक रामचंद्र जी रावण को नियंत्रित करते हैं, उसके दंभ को नियंत्रित करते हैं, भगवान शंकर पवन जल को कंट्रोल करते हैं, भगवान शंकर कामदेव को कंट्रोल करते हैं, सहस्त्रबाहु को के गर्भ का नाश परशुराम जी करते हैं, दावाग्नि वृक्षों के झुंड को कंट्रोल करता है, चिता मृगों के झुंड को नियंत्रित करता है, शेर हाथियों के झुंड को नियंत्रित करता है, सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, भगवान कृष्ण
कंस का नाश करते हैं, उसी प्रकार म्लेच्छ अर्थात मुसलमानों के वंश को समाप्त करने वाले शेर महाराज शिवाजी हैं। तो इस प्रकार से पहला जो कवित्त है वह समाप्त होता है। अगले वीडियो में दूसरे कवित्त की चर्चा तुरंत की जाएगी।